आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए बताते हैं हम आज इनोवा कैप्टिव आईपीओ के बारे में। इनोवा कैप्टिव आईपीओ का ओपन डेट जो रहने वाला है 21 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक रहने वाला है और इसका पूरा डिटेल वीडियो हम आपको बताएंगे। अब बने रहिएगा मेरे साथ। शुरू करते हैं वीडियो को। इनोवा कैप्टिव आईपीओ 2005 में स्थापित की गई थी। यह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यह कंपनी कई तरह के कामों में कार्य करती है। इनमें यह है डेवलपमेंट, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग रिसर्च, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग में कार्य करती है। इसके साथ साथ भारत के कई कंपनियों के साथ मिलकर अनुबंध विकास और विनिर्माण संगठन CDMO सेवा देकर कंपनी अपनी यात्रा को शुरू की है। इनोवा कैप्टिव कंपनी 3 मॉडल पर काम करती है। पहला, भारत की कंपनियों के साथ मिलकर विकास और विनिर्माण सुविधाएं लागू करती है। दूसरा, कंपनी का ब्रांडेड जेनरिक का कारोबार है और यह भारत में ही कारोबार करती है। तीसरा, इसका अंतर्राष्ट्रीय में ब्रांडेड जेनरिक का कारोबार है और यह विदेशों में कार्य करती है। कंपनी जो दवा बनाती है वो दवा है टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, ड्राई पाउडर, इंजेक्शन, मलहम और तरल दवाएं जो कि लिक्विड के फॉर्म में आता है, जैसे कि कफ सिरप। कंपनी ने 2023 के अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में 600 से अधिक जेनरिक दवाइयों की बिक्री की है। कंपनी इन्हीं 3 महीनों में लगभग 5000 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर अपने ब्रांड की दवाइयों को 1.5 लाख से अधिक छोटे छोटे दुकानों में पहुंचाई है और वहां पर उपलब्ध भी है। 3 महीनों का डाटा मैं आपको बता रहा हूं। और अभी जैसे कि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, कंपनी में लिस्ट होने जा रही है। तो अब तक तो बहुत ही ज़्यादा बिक्री कर रही है, लेकिन ये डाटा केवल 3 महीने अप्रैल, मई, जून 2023 से लेके अब जून 2023 तक ये डाटा है। तो ये डाटा जिस जगह पे हमको मिला है उस जगह से आपको मैं डाटा बता रहा हूँ। और कंपनी ने 2023 के शुरू से लेके 2023 के जून तक कंपनी ने लगभग 16 से लेके 20 देशों में अपनी दवाइयों को भेजा है, अर्थात वहाँ पर निर्यात किया है और वहाँ पे कई कंपनियों को दिया है। इस कंपनी के ग्राहक में से सबसे बड़े बड़े ग्राहक जो आते हैं उनमें है सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, वर्कहार्ट, कोरोना रेमेडीज, एमक्योर फार्मास्यूटिकल, लुपिन, एरिस हेल्थकेयर, मेडले फार्मास्यूटिकल, जुवेंट्स हेल्थकेयर, अजंता फार्मा और भी ऐसे ही बड़े बड़े कंपनियां इनके साथ जुड़ी हुई है। इनमें से कुछ का नाम बता दिया हूँ मैं। 31 अक्टूबर 2023 तक कंपनी ने 29 वैज्ञानिक और इंजीनियर को अपने कंपनी में नियुक्त किया है। यानी कंपनी का जो दवा है उनके रिसर्च के लिए कंपनी ने 29 इंजीनियर्स को अपने कंपनी में काम करने के लिए 29 वैज्ञानिक को रखे हैं। 31 अक्टूबर 2023 को कंपनी के पास 200 से अधिक सक्रिय पंजीकरण और 20 अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के पास नवीकरण करने के लिए लटका हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने 218 नए रजिस्ट्रेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ बात कर रही है। ये तो रहे इनके प्लस पॉइंट और कंपनी के नेगेटिव पॉइंट भी बता देते हैं। कुछ ही नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं, बाकी बात मैं इनका फ़ोटो आप लोग को इन चारों तरफ लगा देता हूँ। आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके कुछ पॉइंट पढ़ लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार के दवाई देने में उनके साथ कुछ मूल मटाव होने पर कंपनी के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इसमें। और दूसरा पॉइंट, कंपनी को कच्चे माल मंगाने के लिए चीन, SEZ और हांगकांग पर बहुत ही बड़ा निर्भर करता है। हांगकांग, चीन, SEZ में कच्चे माल के लिए कंपनी को निर्भर होना पड़ता है। अगर किसी भी तरह का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में कुछ भी गलत होता है तो कंपनी पर बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर किसी भी तरह से राजनीतिक में भी अगर मूल मटाव हुआ तो कंपनी को बहुत ही बड़ा इसमें नुकसान हो सकता है। इस चीज़ के लिए संभाल के रहना पड़ेगा। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव पॉइंट बता दिया है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आए दिन हम लोग को चीन से कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इसमें कंपनी का डाउनफॉल होना तय है।
इसलिए अगर मेरी मानी जाए तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन आप लिस्टिंग गेन के लेके निकल सकते हैं। लिस्टिंग गेन यानी अच्छा खासा दे सकता है। इसके लिए मैं आपको जीएमपी बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए कंपनी का बताते हैं टाइमलाइन। कंपनी का ओपन डेट और क्लोज डेट 21 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक रहने वाली। कंपनी का अलॉटमेंट डेट 27 दिसंबर को होगी। कंपनी अगर किसी का अलॉटमेंट के समय नहीं लगेगा तो 28 दिसंबर को आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट के समय आपको लग जाएगा तो 28 दिसंबर के ही दिन आपको आपके डीमैट अकाउंट में शेयर दिखने लगेंगे। और कंपनी इनोवा कैपिटल कंपनी जो लिस्ट होगी वो 29 दिसंबर को होने वाली है। इसका जो फेस वैल्यू चल रहा है वो 10 रुपया और एक लॉट में 33 शेयर रखा गया है। और कंपनी 520 करोड़ रुपया इसका टोटल इशू रखी है। इनमें से 320 करोड़ रुपया फ्रेश इशू है और 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। यानी कंपनी 1,27,23,124 शेयर का बिक्री कर रही है। उनमें से कंपनी खुद के पास 71,57,542 शेयर्स खुद के पास रख रही है, फॉर सेल कर रही है। यानी कंपनी अपने इन्वेस्टर को देने वाली है 55,80,357 शेयर। कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाली है। कंपनी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है 5,82,000 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो रखी है 5,72,00,000। कंपनी का लॉट साइज हम आपको फ़ोटो पर दे रहा हूँ, आप फोटो पर देख सकते हैं। इनमें रिटेल इन्वेस्टर, एनआईआई इन्वेस्टर और क्यूआईबी इन्वेस्टर कितना % लगा सकता है और कितना टोटल अमाउंट रहने वाला है, कितना टोटल शेयर रहने वाला आप फोटो पर देख सकते हैं। अन्यथा बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और चलिए जानते हैं रिजर्वेशन। कंपनी ने किन इन्वेस्टर को कितना % रिजर्व दिया है। एंकर इन्वेस्टर को कंपनी ने 30% रिजर्व दिया है, क्यूआईबी को 20% और एनआईआई को 15% दिया है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर को लिए 35% रिजर्व रखा गया है। एंकर इन्वेस्टर के लिए बिड डेट जो रखा गया था वो 20 दिसंबर 2023 को रखा गया था। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से 171 करोड़ रुपया जुटा लिए है। और ये जो एंकर इन्वेस्टर से जो कंपनी ने जुटाए हैं वो टोटल शेयर हैं 38,63,927 शेयर्स कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से जुटाए हैं। कंपनी का जो प्रमोटर है, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो शुरू से लेकर अंत तक कंपनी के साथ जुड़े रहे हैं, वो है मनोज कुमार लोहरीवाला, विनय कुमार लोहरीवाला। ये दोनों हैं, ये दोनों बहुत अनुभवी हैं और कंपनी के साथ शुरुआत से लेके अभी तक बने हुए हैं। इनके प्रमोटर में है। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है 66% रखा गया है। कंपनी का 2 दिन में जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो मैं आपको फ़ोटो पर यहाँ लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। 21 और 22 तारीख को कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो देख सकते हैं। कंपनी का जो जीएमपी चल रहा है वो 100 रुपये करके चल रहा है। अभी जिस टाइम पर हम वीडियो बना रहे हैं उस समय जीएमपी 100 रुपये चल रहा है और इसका सब्जेक्ट टू सौदा प्राइस 2500 रुपया है। और कंपनी जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है वो 22% के साथ है। आप इसमें देख सकते हैं जीएमपी घटा है, 100 रुपया हुआ है और सब्जेक्ट टू सौदा रेट 2500 रुपया हुआ है। तो 100 रुपया भी अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है इसमें। और धीरे धीरे कंपनी, जैसे कि 3 दिन अभी बाज़ार बंद है, सैटरडे, संडे और मंडे को, ट्यूसडे को जब कंपनी खुलेगी तो इसमें कितना रहेगा जीएमपी वो आप चेक कर लीजिएगा। और आप लास्ट के दिन ही 26 दिसंबर को लगाने का कोशिश कीजिएगा। कंपनी का 3 सालों का फाइनेंशियल स्टेटस बताते हैं। कंपनी का रेवेन्यू बताते पहले। रेवेन्यू जो 2021 में था 410 करोड़ था, वहीं 2022 में 800 करोड़ हो गया और 2023 में कंपनी का 926 करोड़ रेवेन्यू रहा। और प्रॉफिट बात करें कंपनी का, 2021 में 34 करोड़, 2022 में कंपनी का 63 करोड़ और 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 67 करोड़ है। अब टोटल एसेट बताते हैं कंपनी का। 2021 में 369 करोड़, 2022 में 575 करोड़, 2023 में 704 करोड़ टोटल एसेट था कंपनी के पास।
और अब जानते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कंपनी का पीई रेशियो 31.64 है और पोस्ट पीई रेशियो 36.42 है। कंपनी का मार्केट कैप 2563 करोड़ है। ROE 24.58% है। ROCE 24.58%, ROCE 22.61% है। डेब्ट या इक्विटी कंपनी के पास 0.85 है। EPS 14.16 है। RONW 24.16, RONW 24.58% है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और बहुत ही मेहनत लगा इस वीडियो को रिसर्च करने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हमको सपोर्ट करें। आप सभी को धन्यवाद।